नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। आज कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है और फतुहा राजद द्वारा वाणी पुस्तकालय में मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं। चौबीस जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और इस अवसर पर फतुहा नगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन सभा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जन जन के नेता थे और इन्होंने गरीबों मजलूमों के लिए जो देश और प्रदेश में इन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए आज पूरे बिहार ही नहीं, देश की जनता इन्हें जननायक उपाधि से सम्मानित किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार आज बिहार के सभी प्रखंडों में, जिला में कर्पूरी जी का जयंती मनाकर उनके व्यक्तित्व और चर्चा करते हुए जन जन में इनकी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कर्पूरी जी ने छात्र, नौजवान और गरीबों के लिए जो कार्य किया, उसे आज भी जनता याद करती है और यही कारण है कि उन्होंने उनका जननायक की उपाधि से नवाजा गया और आज भी उनके आदर्शों पर बताए रास्तों पर हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं और उनके राहों पर चलकर बिहार के और देश का विकास का संकल्प लेते हैं। जय बिहार, जय राजद के नगर अध्यक्ष दयानंद जी के नेतृत्व में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी समस्तीपुर जिला के पितौलिया गांव के निवासी थे। इन्होंने बिहार में गरीबों के नेता रहे, दलितों के नेता रहे और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जो मैट्रिक पास किया था उनको विदाउट कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी डिवीजन के नाम से विख्यात हुए। ये बचपन से ही बहुत बड़े बुजुर्ग नेता रहे और अंतिम समय रहे। इनको मैं आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि में नमन करता हूँ। कर्पूरी के जयंती पर आए हुए तमाम साथियों को बधाई देना चाहिए। आज पूरे बिहार में कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जी हम लोग के समाजवादी धारा का एक बड़ा नेता कर्पूरी ठाकुर का मत
प्रतीक। कपिल ठाकुर अपने आप में एक आंदोलन थे, गरीबों के प्रतीक थे। और कपिल ठाकुर बिहार के जो पिछड़ों को जो ताकत दिया, लड़ने का जो रास्ता दिया, जिस वक्त बिहार में समानतियों का और जमींदारों का जब चूर्ण चल रहा था, उस वक्त मात्र बिहार के बड़े नेता कपिल ठाकुर बड़े जमींदारों और सामंतों के खिलाफ में गरीबों का दौर खड़ा करके और गरीब को लड़ने का एक रास्ता बताया कि जुर्म के से जब छुटकारा पाना है तो गरीबों को लड़ना चाहिए। और तब इस प्रदेश में गरीबों का जो तानाशाह है, गरीबों का जो हुकूमत है, वो बिहार के गद्दी पर जाएगा। जब कपिल ठाकुर बिहार के सीएम बने और अपने प्रदेश के स्कीमों का सर्वे कराया, सर्वे में ये पाया कि गरीब का बच्चा पहला से दूसरा और तीसरा तक अपनी पढ़ाई में रहता, उसके बाद वो चला कहाँ जाता है। तब कपिल ठाकुर ने सप्तमा तक निःशुल्क किया और उसके बाद मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क किया। दूसरी बात, कपिल ठाकुर का एक बड़ा उदाहरण है कि कहा कि जब कर्मचारी रिटायर करता है तो उन्हें पेंशन मिलता है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, जब वो रिटायर करते हैं उन्हें भी आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। और लागू और कपिल ठाकुर अपने मंत्रिमंडल में फैसला लिया कि हम 50 रुपया का मंथली मजदूर और किसानों को देंगे ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा में दे सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने महान नेता के प्रति श्रद्धा सुमन करता हूँ और जो कपिल ठाकुर जो रास्ता दिया है उस पर हम लोग को चल करके आगे बढ़ना चाहिए और उसकी लड़ाई बुरा लड़ाई को आदरणीय लालू यादव मुस्तैदी से बिहार में लड़ा है और हम लड़ते रहेंगे। यही हम आप संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जननायक कपिल ठाकुर जी की हम सब श्रद्धा से याद कर रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदाधर सिंह जी ने कहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता अपने प्रखंडों में कर्पूरी जी की जयंती समारोह मनाएंगे। हम लोग आज यहाँ में एकत्रित हुए हैं उस महान हस्ती जिन्होंने बिहार को ही नहीं बल्कि दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों में कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत सारे कार्य किए। अभी हमारे बड़े भाई माननीय श्री भूपेंद्र प्रसाद जी उनके व्यक्तित्व पे चर्चा कर रहे थे। आज देश के सामने क्या परिस्थिति है कि सारे लोग जानते हैं। सदियों का जो हमारा इतिहास रहा उसको मिटाने का काम केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार, आज इंडिया गेट पर जो अमर ज्योति जवान हमारा पुरखों का इतिहास रहा उसको मिटाने का काम हो रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमर ज्योति जवान पे मेंटेनेंस में बहुत खर्च हो रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देश के एक आम नागरिक की हैसियत से
क्या बनारस में जो मंदिर बन रहे हैं, जो अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, उस पर खर्च नहीं आ रहे हैं। और एक भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, इतिहास को मिटाने का काम इस देश की नपुंसक सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार में जो हुकूमत बनी हुई है, नीतीश कुमार जननायक के रास्ते पे चलने वाला एक आदमी आज भटक गया। आज बिहार में तमाम जगहों पे बलात्कार, अपहरण, बेटियों का बलात्कार, अपहरण और पूरे बड़े पैमाने पे बिहार में शराब के धंधे इनके निजी संरक्षण में चल रहा। आज कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा होते तो ऐसे लोगों पे वो थूकना भी पसंद नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल कर्पूरी ठाकुर जी का सच्चा उत्तराधिकारी है और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का केवल अधिकार राष्ट्रीय जनता दल को है। बाकी जो लोग ढोंग कर रहे हैं, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि आपने कर्पूरी ठाकुर के उन अरमानों को गला घोटने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के सीएम बने, तमाम लोगों ने महसूस किया कि हमारा कोई शुभचिंतक बिहार की गद्दी पर बैठा। आज बिहार में क्या हो रहा है? आज बिहार में नीतीश सरकार की हुकूमत चारों तरफ लूट, खसोट और अपने जातीय गुंडों के बदौलत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इसके सहयोगी दलों पर बेमतलब का मुकदमा ठोकने का काम करते हैं। ऐसे निकम्मी सरकार की हम तीव्र निंदा करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिया है उस पर चलकर ही बिहार का विकास होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सच्चे रूप में कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को बिहार में लागू करना चाहते हैं, लेकिन फिरका परस्ती ताकतें और जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, ये दोनों मिलकर बिहार में और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहता है हिंदू मुसलमान के नाम पर। ऐसे शक्तियों का हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी को प्रणाम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 98वीं जयंती के अवसर पे आज के इस ऐतिहासिक वाणी पुस्तकालय में हम सभी लोग, हमारे सीनियर अभिभावक, सभी गार्जियन को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज जो स्थिति हमारे देश में, बिहार में बनी है, आज इस मौके पे पुनः हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और उनकी जो नीतियाँ रही उन पे विचार विमर्श करने और उनके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत आ पड़ी है। मैं छात्र हूँ और छात्र के नज़रिए से अगर देखें तो अगर हम क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पीछे बेंच पे जो विद्यार्थी छात्र बैठा रहता है उसको भी पढ़ने का, सही शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी अंतिम पायदान के बेंच पे बैठने वाले छात्र को शिक्षा और गुणवत्ता देने की बात हमारे नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी करते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो लगातार उन्होंने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए अलग अलग कानून बनाए, आरक्षण की बात की। सबसे पहले उन्होंने ही 26% का आरक्षण गरीबों को, वंचितों को, ओबीसी को, दलितों को दिया। इसके साथ साथ उनकी नीतियां हमेशा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए होती थी। अगर मौजूदा वक्त में हम लोग देखें तो वर्तमान सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कॉरपोरेट घराने के अंदर जाकर के कॉरपोरेट घराने से में बिक चुकी है। शिक्षा की स्थिति एकदम बद से बदतर हो चुकी है।
हम जानते हैं कि अगर किसी समाज का विकास हो रहा है, अगर किसी समाज का विकास हम देखते हैं तो वो हम शिक्षा के स्तर में देखते हैं। अगर समाज का व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो अपना समाज विकसित हो जाता है। तो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार और मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था में गिरावट लाई है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था में। अब देख सकते हैं कि सारे कॉलेजों को, सारे इंस्टीट्यूट को आज प्राइवेट के हाथों में थोपा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत सारे विश्वविद्यालयों को, विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले सारे कॉलेजों को उन्होंने स्वावलंबी बनाने की बात की है और वहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलाई जा रही है। इससे हमारे आरक्षण पे चोट लग रही है। अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्स चले विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, और छात्र अपने ही पैसे से वो पढ़े तो फिर आरक्षण की बात खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी तो हमेशा छात्र और युवा को रोजगार देने की झूठी वो हमेशा लालच देते रहते हैं, लेकिन हमेशा से उनकी ये नीति रही है कि गरीबों, वंचितों, शोषितों को पढ़ने नहीं दिया जाए। वो जिस अंतिम पायदान में है उसी पायदान में रखा जाए। तो इस जयंती के अवसर पर हम तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आसपास जितने भी लोग हों, हम उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करें। आप सभी लोग हमारे से बड़े हैं, अभिभावक तुल्य हैं, और हमारा ये भी आगे ये मोटो रहने वाला है, मेरा ये उद्देश्य रहने वाला है कि हम अपने फतुआ के लोगों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए उनको सही मार्गदर्शन देने का काम करें। और जितने भी तरीके का परेशानी उन्हें पटना में होता है, फतुआ में होता है, शैक्षणिक गतिविधियों में उन्हें सलाह लेने की बात होती है, तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं अपने फतुआ के विकास के लिए और छात्रों को पढ़ाने के लिए। और अंत में मैं आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में इसी तरीके का मार्गदर्शन चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे अंकल दयानंद अंकल जी का, जो हमेशा इस तरीके का आयोजन करके हम लोगों को बुलाते हैं और फतुआ में लगातार राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से पेश करते हैं। तो वो है श्री दयानंद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम। और उनके 15 से हम लोग बैठे तो हम है ना, मैं तमाम साथियों जो मेरे साथ हैं, सुखविजय भैया, रामनंदन जी और सब लोग, सबको नमन करता हूँ। और भविष्य में ऐसे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जैसा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय छात्र। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व का और कृतित्व का चर्चा करते हैं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी न केवल बिहार के नेता थे, उनकी छवि पूरे देश में विख्यात था और यही कारण है कि उन्हें जन नायक की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने सब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया था कि जो तबका बहुत पढ़ा लिखा नहीं था या उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें शिक्षा का जन जन तक नहीं पहुंच पाता था, तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, जिसे विदाउट इंग्लिश भी मैट्रिक पास कर सकता था लोग, जिन्हें कपूरी डिवीज़न लोग, सामंती लोगों ने उन्हें कपूरी डिवीज़न कहते थे। और उनका सोच था कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। उस समय
और अंग्रेजी की शिक्षा जो प्राप्त करते हैं लोग, बड़े लोग, अमीर लोग करते थे। और वो शिक्षा होती थी, महंगी शिक्षा होती थी, लोग बेयर नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी को ही समाप्त कर दिया कि इसकी पढ़ें, जिनकी इच्छा है पढ़ें, नहीं पढ़ें। लेकिन बिना अंग्रेजी पढ़े हुए भी वो मैट्रिक की परीक्षा कर। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, सारे काम अंग्रेजी में करते हैं, सारा काम डिजिटल होता है। आज तक डिजिटल बहुत कम माध्यम है जहां हिंदी का प्रयोग होता है। लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अंग्रेजी का बोलबाला है। आज IAS बनिए और IPS बनिए, वो सब जगह अंग्रेजी CBSE कोर्स चलता है। न बिहार बोर्ड की कोई पूछ है और न UP बोर्ड की कोई पूछ है। वहाँ CBSE का बोलबाला है जहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि साधारण आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। आज पूरे हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में शिक्षा PP मोड पर चला गया है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई और उसका बहुत ज़्यादा फीस, जो जनता उतना देने में सक्षम नहीं है, फिर भी लोग इस आस में पढ़ाए जा रहे हैं कि हम शिक्षित बनेंगे तो जो बनेंगे ही, आप सरकारी नौकरियों में जगह मिलेगी। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि पूरे भारत में, और बिहार में नहीं, पूरे भारत में नौकरियां समाप्त कर दी गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी होती है और रोजगार मिलता है, और जब तक आपको वो फैक्ट्री या उद्योग का मालिक जब तक चाहेगा वो आपको नौकरी पर रखेगा, नहीं चाहेगा नहीं रखेगा। ये अनिश्चितता का माहौल बन गया है। आज पूरा देश बेरोजगारी के सवाल पर, भुखमरी के सवाल पर और आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन आया है कोरोना काल में, कई छोटी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों का मालिक बन गया और जनता के हाथ से पैसा निकल गया। आज मंदी, पूरे मार्केट में मंदी है। शिक्षा का कोई सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि मंदी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल युवती शासन ने सबसे पहले मंदिर को बंद किया और विद्यालयों को बंद कर दिया। ये सारा जो कोरोना फैलता है सिर्फ भगवान के, जहाँ एक सरस्वती का मंदिर है और दूसरा जो शिव और राम और कृष्ण का मंदिर है। और बाकी सारे काम, सरकारी ऑफिस खुले हैं, पब्लिक ऑफिस खुले हैं, बाजार खुला है, सब खुला है, लेकिन ये स्कूल बंद है। जबकि 15 बरस से कम आयु वाले को कोरोना का टीका नहीं लगता है, और 15 से ऊपर वाले तो सबको टीकाकरण कर दिए हैं। तो फिर कोरोना आएगा तो कहाँ से आएगा? इस पर चिंतन होना चाहिए। आज फतुहा में माननीय पूर्व मंत्री और सांसद रविशंकर जी स्वास्थ्य मंत्री के सानिध्य में ऑक्सीजन गैस प्लांट का फतुहा में हॉस्पिटल में वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि ये ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ स्थापना की गई है, खुशी की बात है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ उपलब्धता तो करा दी गई, प्लांट बैठा दिया गया, लेकिन उसका उपयोगिता यहाँ क्या है? यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है, वहाँ एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और यहाँ जो मरीज भर्ती ही नहीं लिया जाता है, तो ये ऑक्सीजन लगेगा किसको? मैं आप के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि आपने जो ये ऑक्सीजन गैस प्लांट का
उद्घाटन किया, तो इसकी उपयोगिता के लिए फतुहा हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल का दर्जा दे या कोविड केयर सेंटर का दर्जा दे, तभी इसकी उपयोगिता सार्थक हो। और नहीं तो ये एक कहिए कि एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है कि आप ऑक्सीजन बना रहे हैं लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे। इसी के माध्यम से एक बार फिर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक संकल्प कर लेता हूँ कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, जिन्होंने जन जन में अपनी बात रखने का और जन जन की बात विधानसभा में तुरंत उठाने का काम करते थे, आज उनके जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।